जरूरत क्या है, बहुत जरूरत होती है। जब स्थान है ये, इतने बड़े बड़े ट्रस्ट बन गए, अभी भी बढ़ते चले जा रहे। परंपरा है हमारे चित्रकूट की टिक्कड़ और साग का। अच्छा महाराज जी। हाँ, बहुत पुराना परंपरा है। यहाँ जो भी आते हैं मेला, पहले तो आते थे तो यहाँ भोजन बनाते थे, जो सीधा साधा राशन बचता था सब आश्रम में दे जाते थे जी। हाँ, बांध जी। और ये महाराज जी ब्लैंकेट है। जय हो प्रभु, जय। अच्छी क्वालिटी का ब्लैंकेट है। धन हो प्रभु आपका, भगवान धन धन कोट कोट आपको सब खूब धन दे, अपार धन दे, ऐसे ही दान करे। ले परमात्मा आपको खूब देता रहे, सब कुछ आपको देता रहे, कुछ कमी न रहे। चावल। जय हो राजन, जय हो भानु की, जय हो दाता की। और महाराज जी दाल है, बहुत बढ़िया है भगवान। और इसमें महाराज जी आटा है। राधे राधे दोस्तों, जैसा कि आपको हम नित्य नए संतों के दर्शन कराते हैं, इसी कड़ी में चित्रकूट के इस घनघोर जंगल के अंदर मंदाकिनी तट किनारे आए हुए हैं, जो आज भी हम एक ऐसे संत का दर्शन कराने जा रहे हैं जिनके यहाँ शायद जल्दी कोई नहीं पहुंच पाता है, और काफ़ी अंदर हैं और गुफा बना करके रहते हैं। तो चलते हैं, और ठंड का मौसम है तो एक ब्लैंकेट, स्वेटर और राशन सामग्री भरपूर मात्रा में लेकर के चलते हैं। और हम लोग की जो गाड़ी है, बाइक, वो मंदाकिनी के उस पार ही खड़ी हुई है, और अकेले ही हैं हम भी, लेकिन भगवान भरोसे छोड़कर गाड़ी आते हैं, और भगवान कामतानाथ की कृपा बरसती रहती है तो कभी कोई दिक्कत नहीं होती। और सामान लाने में मोटरसाइकिल में काफ़ी तकलीफ होती है क्योंकि सामान ज़्यादा हो जाता है, लेकिन आप लोग के प्यार और दुलार से कभी दिक्कत परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ता है। तो देख पा रहे हैं कि कितना ये घनघोर जंगल है, और घनघोर जंगल के अंदर हम लोग आ चुके हैं, और काफ़ी अंदर अब वीडियो शूट कर रहे हैं क्योंकि काफ़ी दूर से हम लोग चल कर के पैदल जब थोड़ा से थकान महसूस हो गई है, तब यहाँ पर खड़े होकर के वीडियो शूट कर रहा हूँ। तो आइए चलते हैं और महात्मा जी के दर्शन कराते हैं। और बताया जाता है कि संत सेवा से बढ़ कर के कोई सेवा नहीं है, क्योंकि आजकल सभी लोग भजन नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आजकल इतना ज़्यादा समय का महत्व हो गया है, क्योंकि सभी लोग नौकरी या कुछ न कुछ बिजनेस या कुछ काम में इतना आजकल बिजी हैं कि कुछ कार्य नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन संत महात्माओं की सेवा से वही भजन का फल हम लोग को मिलता है, और ये जो करते हैं उन्हें एक चीज़ मालूम है और वो लोग महसूस भी करते हैं। तो आप लोग भी जुड़िए ज़रूर संत सेवा से, और तन है, मन है, धन है, जो भी आप जिस तरह से सेवा करना चाहें तो आप कर सकते हैं। कभी आइए चित्रकूट, संत महात्माओं के दर्शन करिए, उन लोग की भी सेवा करिए। तो चलिए चलते हैं, और ऐसे ही एक महात्मा, आज एक महात्मा जी का दर्शन कराने जा रहा हूँ, जो काफ़ी सालों से मौन व्रत में भी थे, फलाहार जीवन भी उन्होंने काफ़ी साल व्यतीत किया, और अब तो भोजन प्रसाद लेने लगे हैं। तो चलिए चलते हैं और दर्शन कराता हूँ, क्या कर रहे हैं महात्मा, सारी चीज़ें वीडियो के माध्यम से आप लोग तक पहुँचेंगी। जय श्री राम। तो दोस्तों, आप लोग को देखने में आ रहा होगा कि कितना घना जंगल है, और इस घने जंगल के अंदर आना कितना कठिन कार्य है, ये हम लोग जानते हैं। और आप लोग भी महसूस करते होंगे कि किस तरह के ये लोग घने जंगल से जा कर के दर्शन करवाते हैं, ये देखने में आ रहा होगा आप लोग को। और कहाँ से हम लोग आए हैं, आप लोग को देखने में भी समझ में भी नहीं आ रहा होगा कि आगे कहाँ रास्ता है, क्या है। देखिए किस तरह की ये पगडंडी रास्ताएं हैं, जो ऐसे ही चलने के लिए जो जंगली जानवर चलते हैं उन्हीं का ये रास्ता है, और उन्हीं के रास्ते से हम हो करके जाते हैं और महात्मा जी की खोज करते हैं। तो चलिए चलते हैं, और महात्मा जी का आज आप लोग को दर्शन कराने की कोशिश करूंगा, जो आप लोग को देखने में आ रहा होगा कि कितनी ऊंचाई के यहाँ पेड़ पौधे, देखिए कितने बड़े बड़े हैं पेड़ पौधे यहाँ, कितनी ऊंचाई के, और पूरा यहाँ माया जाल फैला हुआ है। ये देखने में आ रहा होगा आप लोग को किस तरह से बना हुआ है, और किस तरह से ये रास्ताएं होती हैं यहाँ जंगल में, ये
भी आप लोग को देखने में आ रहा होगा और महसूस भी कर पा रहे होंगे। तो चलिए चलते हैं और संत जी का आप लोग को दर्शन कराते हैं। तो दोस्तों आप लोग को देखने में आ रहा होगा कि ये पूरे घने जंगल के अंदर किस तरह से महात्मा जी की खोज हुई और किस तरह से महात्मा जी की कुटिया तक हम लोग पहुंच चुके हैं। ये देखिए संत जी भी खड़े हैं अपनी कुटिया में। सीताराम महाराज जी। और ये महाराज जी की छोटी सी कुटिया है, जो आप लोग को दिखाने की कोशिश करूंगा। और ये देखिए कुटिया के अंदर का नज़ारा, बस इतने में ही महाराज जी का फैलाव है। ये देखिए ऊपर से किस तरह का बना हुआ है और ये इतना बस सामान। और यहाँ पर कुछ फोटो भगवान की, और इधर भी आप लोग को देखने में की माला और फोटो, ये देखिए। और बाहर यहाँ पर भोजन प्रसाद बनाने के लिए चूल्हा, और ये पूरा बाकी घना जंगल, ये आप लोग को देखने में आ रहा होगा। तो चलिए अब चलते हैं महात्मा जी से सत्संग करके कुछ उनसे आशीर्वाद दिलाते हैं। जय श्री राम महाराज जी। जय श्री राम, जय श्री राम। बहुत बस महाराज जी खोजते खोजते कुटिया आ गए। लगभग महाराज जी गाड़ी आपके यहाँ से 3-4 किलोमीटर दूर खड़ी है, मंदाकिनी के उस पार ही। तब तो ठीक है, घाट में है, कोई दिक्कत नहीं। बस महाराज जी, और काफी अंदर है महाराज जी कुटिया, जल्दी कोई पा नहीं सकता आपकी कुटिया। हाँ, यही तो अकेलापन है, अकेले अपना भजन होता है जी। खाते पीते बनाते हैं अपना, 2 टिक्कर पा लिए, कभी भंडारा पा लिया, कभी आ गए। यही जी आशा भगवान से निवेदन करते हैं, भक्त लोग आ गए, जो दे गए वही भगवान की सेवा में। तो महाराज जी थोड़ा से आप अपना शुभ नाम बता दीजिए। मेरा नाम राजा रामदास है। अच्छा, राजा रामदास। तो महाराज जी ठंड पड़ने लगी है तो कंबल? हाँ, थोड़ा एक आध कम्बल है, कम है, लेकिन आशा करते हैं मिल जाता है। कोई भक्त आ गया, दे दिया, भगवान की प्रार्थना। ओढ़ने के लिए अभी कम है, ठंडी है, मिल जाएगा। आप आशा कर रहा था कोई भक्त दे देगा, आप आ गए, अच्छा हुआ। आपके पास अगर है तो मिल जाएगा, नहीं भगवान। महाराज जी कंबल तो हम लोग इस समय ठंड में दे रहे। और महाराज जी स्वेटर पहनते हैं? पहन लेते हैं कभी कभी ठंड में। तो ये महाराज जी स्वेटर है ओसवाल का, बहुत अच्छा है। बहुत बढ़िया, जय हो। गर्मी बड़े उत्पन्न करता है। धन्य हो राजन आपका, आप उपकार करते हैं, भगवान आपका बहुत भला करे। बस महाराज जी ऐसे ही आप आशीर्वाद बनाए रखिएगा, ईश्वर की कृपा बनी रहेगी। और ये महाराज जी ब्लैंकेट है। जय हो प्रभु, जय। अच्छी क्वालिटी का ब्लैंकेट है। धन्य हो प्रभु आपका, भगवान धन धन कोट कोट आपको सब खूब धन दे, अपार धन दे, ऐसे ही दान करे। ले आए थे। परमात्मा आपको खूब देता रहे, सब कुछ आपको देता रहे, कुछ कमी न रहे। महाराज जी चावल। जय हो राजन, जय हो, जय हो भानु की, जय हो दाता की। और महाराज जी दाल है, बहुत बढ़िया है भगवान। और इसमें महाराज जी आटा है। पैकेट महाराज जी नहीं मिल पाता हर जगह 5 किलो वाला, तो फिर खुला लाना पड़ता है। हाँ, चलो ठीक है, अच्छी बात। और महाराज जी बताइए यहाँ का अपने कुटिया का, कि ऐसे किस तरह से आप घनघोर जंगल में रह रहे हैं? यही आशा देखा कि जल का किनारा है जी, आश्रमों के सहारे पड़े रहेंगे, हमें भी भगवान का भजन करना है। और कोई आशा तो है नहीं कि हम किसी से कुछ लेंगे या मिलेगा, जो भगवान दे देगा उसी में जीवन पार करना है। जी, इसलिए आनंद से अपना अकेलापन भजन के लिए ज्यादा स्वतंत्र समझते हैं। जी महाराज जी। तो इसी बनाते पाते खाते अपना, जो कोई आ गया 2-4 दिन संगत किया, नहीं चले गए, बस अपना तो जीवन यही है बाबू, यही तरह कट रहा है। अच्छा महाराज जी, कितने वर्ष से आप यहाँ कुटिया बना के रह रहे हैं? यहाँ तो अभी हाल साल 2-4 वर्ष हुआ है। अच्छा, लेकिन पहले से हम अयोध्या वास करते थे। अच्छा। विद्या कुंड रामधाम
मणि पर्वत में हमारा गुरुद्वारा है। अच्छा महाराज जी। हमारे गुरु श्री सच्चिदानंद दास जी महाराज हैं अयोध्या में, जी हम वहाँ के शिष्य हैं। जी। उनके ब्रह्मलीन होने के बाद हम फिर भ्रमण में निकल चुके। फिर भ्रमण के बाद हम यहीं चित्रकूट वास करने लगे। कभी अयोध्या, कभी काशी, कभी मथुरा, कभी हरिद्वार, कभी ऋषिकेश अच्छा, आते जाते। फिर महाराज जी मतलब 3-4 वर्ष से आप स्थायी हो गए। हाँ, यहाँ आकर के अब अवस्था रह नहीं गई, थोड़ा कमजोर भी अवस्था। ज्यादा कपड़ा लत्ता लेकर ठंडी में कहाँ घूमे। महाराज जी कितने वर्ष की आयु होगी आपकी? हमारी आयु वही 54-55 की होगी। 54-55 वर्ष। तो महाराज जी संत जीवन में? हम संत जीवन में 2007 में उतरे थे। 2007 में? जी जी महाराज जी। तो महाराज जी पानी के लिए मंदाकिनी ही जाना पड़ता है? मंदाकिनी है जी। महाराज जैसे घनघोर जंगल में आप यहाँ वास कर रहे हैं। यहाँ तो आनंद है, जंगल में ही तो मंगल है। जंगल में ही तो महाराज जी जंगली जानवर तो आते कोई नहीं, अब नहीं ज्यादा आता है यहाँ जी। यहाँ बगिया है ये जगबीर मंदिर वालों की। यहाँ आश्रम में महाराज जी ये बगल में ये परिक्रमा में जाते हैं, सुबह से 12-1 बजे आते हैं। वो यहाँ रहते हैं। कुछ संत और आ जाते हैं रात में। एक संत यहाँ पड़े रहते हैं जी। आ गया कोई, खा के लिया, बना लिया, बस इसी तरह। मतलब इसी तरह भगवान का भजन हो रहा है। जी महाराज जी। तो महाराज जी भोजन प्रसाद ऐसे ही इसी चूल्हे? हाँ, इसी चूल्हा पर बनाएंगे, इसी में सिद्ध करेंगे। मतलब इसी में सिद्ध करते हैं। हाँ। तो जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं कि कितना तप रहता है संत भगवान का। तो ज्यादा कुछ आपको सामग्री भी नहीं दिख रही होगी, बस ऐसे ही खाना पीना बनाने के लिए बर्तन कुछ। और महाराज जी और किसी चीज की आपको जरूरत है? जरूरत अब ये आश्रम में तो बहुत कुछ रहती है, लेकिन उपयोगी बस इतना ही है। महाराज जी सोने के लिए नीचे ही लेटते हैं? हाँ, बस यही बिस्तर है, उठते बंद कर लेते हैं जब इधर से उधर। तो महाराज जी खटिया उठिया उस तरह कुछ? खटिया उठिया नहीं है, जमीन बहुत बढ़िया आनंद है। अभी बरसात का सीजन था, थोड़ा कम नहीं भी मिट्टी उट्टी डाल लेंगे, बना लेंगे। तो महाराज जी जरूरत तो नहीं है फोल्डिंग? नहीं ऐसी यहाँ कोई जरूरत नहीं, फोल्डिंग की यहाँ जरूरत नहीं है। अच्छा, अपना जमीन में ही मस्त रहते हैं। बस यही आनंद है जी। हाँ, तखत है एक अंदर पड़ा है जी। हाँ, कोई आएगा वो उस तरह का कोई महान भाव तो फिर समझ। अच्छा, मतलब आप जमीन में ही लेटते हैं? हाँ, जमीन में लेटते हैं। तो महाराज जी नीचे से बिछाने के लिए कुछ? हाँ, यही कम्बल उम्बल है, बिछा लेते हैं कुछ। ये अपना सब है, कम्बल इसमें पड़ा है जी, डाल लिया, बिछा लिया। देख पा रहे हैं कि इसे भी महाराज जी बिछा लेते हैं। बस ये जो पन्नी है इसे महाराज जी नीचे से बिछा लेते हैं। लिए तो शीत नहीं लगती। शीत नहीं लगती ये महाराज जी, ठीक है। तो चलिए आप लोग देखते रहिए आगे क्या होता है। करें थोड़ा प्रसाद। तो दोस्तों आप लोग को देखने में आ रहा होगा कि महाराज जी की अब ये भोजन प्रसाद की बनने जा रहे हैं। निकालो आटा निकालो। तो दोस्तों ये आप लोग को देखने में आ रहा होगा कि संत महात्मा किस तरह से ये आटा लगाने का वो महाराज जी का। महाराज जी ये थाली में ही आटा लगाते हैं? जी, यही थाली है अपने पास इतने। और महाराज जी वो नहीं है जो आटा लगाने वाला वो बड़ा सा परात रहता है? इतने में अपना गुजारा हो जाता है। अच्छा महाराज जी। हाँ, तो कोई ज्यादा आवश्यकता नहीं समझती। तो महाराज जी ऐसे ही मतलब आप झोपड़ी बना करके, और लकड़ियां महाराज जी कहाँ से लाते हैं? तब यही पेड़ों के नीचे टूट गिरती हैं, कुछ निकाल लेते हैं, सूखी उखी जो इधर उधर मिल गई। अच्छा। हाँ, गंगा में कुछ बह के गंगा किनारे आ जाती है जी। तो यहाँ तो जंगल है, अब जंगल में लकड़ियों की कमी नहीं है। अच्छा महाराज जी, अभी तो कम है। तो महाराज जी जैसे कि सभी लोग आ नहीं पाते हैं ऐसे घने जंगलों में संत महात्माओं के पास, और इतना अच्छा सुंदर कुटिया बना के रहते हैं, तो महाराज जी उन्हें भी कुछ आशीर्वाद स्वरूप कुछ सुनाइए। अभी धर्म ऐसा है कि ये धर्म की बात है जी। धर्म कहते हैं धन बिन धर्मा जी। हमारे रामायण में लिखा है जी कि राजनीति बिन धर्मा जी, हरि ही कृपा बिन सत्कर्मा।
विद्या बिन विवेक उपजाए, अकाश्रम किए पढ़े और पाए। अच्छा महाराज। जैसे राजा को नीति का ज्ञान न हो जी। तो वो राज नहीं चला सकता, नहीं चला सकता, वो बिल्कुल नष्ट सही। हो जाएगा। जी धन बिन धर्म नहीं होता, जी वो धन भी होना चाहिए जी तब धर्म हो। हरि ही कृपा बिन सत्कर्म, जी, भगवान की बगैर कृपा के सत्कर्म नहीं होते। बिल्कुल सत्य महाराज। मंदिर तो बना है जी लेकिन उसी में दुष्कर्म हो रहा है, सत्कर्म नहीं हो रहा है, नहीं क्योंकि भगवान की कृपा नहीं है। मंदिर में रह के क्या करेंगे। जी इसलिए जंगल की ओर भगवान को एकांत में, भगवान कहता है सब कुछ छोड़ जी फिर मेरी तरफ आ। जी। तो महाराज जी, जैसे संत जितने भी संत महात्मा होते हैं सब कुछ छोड़ के, त्याग करके ऐसे आ जाते हैं भगवान के भरोसे महाराज जी। फिर भी महाराज जी हर चीज उन्हें सुविधा मिलती रहती है जंगलों में भी। भाई है भाई, पंछी हर जगह भगवान के सहारे इतने रह रहे हैं। जी हर जीव भगवान परमात्मा के सहारे रह रहा है। जी महाराज जी। हाँ, धर्म किए धरना घटे जो सहाय रघुवीर, जी अब पंछी सरिता के पिए घटे न सरिता नीर। बिल्कुल महाराज जी। तो परमात्मा सबको देता है, जो जिसकी भाग का है वो उसको कोई टालने वाला नहीं। बिल्कुल सत्य महाराज। पता नहीं परमात्मा कहाँ से आकर के कहाँ उसको उस रूप में जाके दर्शन देता है। जी ये उसके रूप को कोई पहचान नहीं सकता। बिल्कुल महाराज जी। कोई न जाने किस भेष में बाबा नारायण मिल जाए, पता नहीं किस भेष में आप हो या हम हो, जी ये कोई कह नहीं सकता है। ये पूर्व जन्म का संस्कार है, कई जन्मों से लगा हुआ है हमारे जीवन में। जी महाराज जी। यहाँ एक एक दिन का लेखा जोखा आदमी सोचता है कि आज मैंने इतना किया उतना किया तो मैं अपना बना लूं और इतना बना लूं। जी महाराज जी। लेकिन सब बनता वही है, बनाता वही है, करही करावो ही भंजन सोई। जो करने कराने वाला है वो ही है, वो सब कुछ करता है। जी। हम परेशान होते हैं। तो दोस्तों, ये आप लोग को देखने में कि महाराज जी की 4 टिक्कड़ बनेगी। तो महाराज जी दोनों टाइम के लिए हो जाता है, एक टाइम अगर बना लिए? हाँ, दोनों टाइम, कभी हो गया, कभी शाम को शाम बना लिए। पंगत, अच्छा। भंडारा भंडारा हुआ तो पंगत वंगत में चले गए। जी ये तो भूख के ऊपर है, कभी कम भूख है कभी ज्यादा है। जी महाराज जी। हाँ, होता रहता है। जरूरत क्या है, बहुत जरूरत होती है। जब स्थान है ये, जी इतने बड़े बड़े ट्रस्ट बन गए, अभी भी बढ़ते चले जा रहे। एक हुए तो 10 होते, 10 हुए तो 100 की इच्छा है, और 100 पाकर भी संतोष नहीं है। ये ऐसी टाइम तृष्णा है, तृष्णा का नाश नहीं होता है ना, ये आयु नष्ट हो जाती है। चाहे जितना कहो कि अब हो गया वो नहीं होता, कुछ न कुछ कमी बनी रहती। साईं उतना दीजिए जितना शुभ समाए, मैं भी भूखा न रहूं, साधु न भूखा जाए। जी भक्ति भी है, भगवान भी है, भक्ति भी है, सब कुछ है। जिस दिन भक्ति ये नहीं रहेगा, भगवान नहीं रहेगा। भक्त के कारण ही भगवान अवतार लेते हैं, भक्तों की ही रक्षा करते हैं। इसीलिए परमात्मा पृथ्वी पर अवतरित हुए हैं।
महाराज जी लकड़ियों में टिक्कर बनाकर के भोजन प्रसाद पाना महाराज जी बहुत एक वो है, शहरों में जल्दी किसी को नहीं मिल पाता। और जंगलों में हम लोग महाराज जी संत महात्माओं के यहाँ रोज दर्शन कर पाते हैं। क्या ये तो परंपरा है हमारे चित्रकूट की टिक्कर और साग का। अच्छा महाराज जी। हाँ, बहुत पुराना परंपरा है। यहाँ जो भी आते हैं मेला से पहले तो आते थे तो यहाँ भोजन बनाते थे, जो सीधा साधा राशन बचता था सब आश्रम में दे जाते थे जी। हाँ, बांध कर आते थे। अब इतना अन्य क्षेत्र हो गया कि अब बांध के आने की जरूरत नहीं पड़ती अब। जी जी जी। इतने दानी आते हैं, इतना दान करते हैं कि अब के लिए क्या है, अब यही कुटिया है। अब यहाँ वन विभाग है। अब पक्का मजबूत तो बनाने नहीं देता, यही झोपड़पट्टी चाहे जो जैसी बना। हाँ, और हमें क्या करना है ये महल बना के, जरूरत भी नहीं। जी बिल्कुल। यही अन्नी पन्नी मान लो जो बरसात और साथ में खराब हो गई, हाँ, तो वही 1500 को अपना इधर उधर से करके भगत जगत जैसे आप आ गए, आप की इच्छा है डलवा देंगे डलवा देंगे। तो गर्मी में आइए, एक बार और घूमते रहिए। देखिए फाइनली दोस्तों बस एक टिक्कर बची है महाराज जी की और टिक्कर बन चुकी हैं। तो कितना जल्दी देखिए, जितना जल्दी गैस में नहीं हो सकता उतने जल्दी संत महात्मा चूल्हे में बनाकर टिक्कर प्रसाद तैयार कर लेते हैं। और महाराज जी ये टिक्कर के साथ और आगे क्या बनेगा? दाल बना लेंगे, साग बना लेंगे या चटनी रोटी बना लेंगे, तो इच्छा के ऊपर है। अच्छा महाराज, चटनी रोटी भी चल रहा है? हाँ, बहुत बढ़िया। पत्थर है वहाँ पड़ा है, पीस लेते हैं। अच्छा, पत्थर जो महाराज जी यहाँ जंगल में निकले हैं उसी में पीस लेते हैं। ओके। तो मेरी चटनी किस चीज की? अदरक है, मिर्च है, धनिया है, ऐसी चीज जी। सीताराम का विधि राखे राम तही विधि रही है। अच्छा महाराज। महलों में राखे चाहे झोपड़ी में बास दे। जी। धन्यवाद निर्विवाद, यही सब कहिए। सीताराम 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 कहिए। भगवान के भाग्य में जब लिखा परमात्मा ने जो, वो तो प्रभु ये सब सीताराम हो रहा है, उसी के नाम का हर काम हो रहा है। फाइनली दोस्तों महाराज जी की टिक्कर प्रसाद बन गई हैं। ये देखिए कितने जल्दी तैयार हो गया। तो दोस्तों ये आप लोग को देखने में आया होगा कि यहाँ पर महाराज जी ये जंगली करेला है, जैसे ये आम है, इस तरह के पौधे भी कई सारे लगाए हुए हैं। और ये कुटिया की पूरी लोकेशन कुछ इस प्रकार है, घने जंगल के अंदर। तो दोस्तों इस सत्संग और भोजन प्रसाद का आपको ये छोटा सा ब्लॉग कैसा लगा, आप लोग ज़रूर कमेंट के जरिए ज़रूर बताइएगा। और ये हमारी सेवा कैसे आप लोग को लगती है, ये भी आप लोग कमेंट के जरिए ज़रूर बताइए। और जो भी आप सहयोग करना चाहते हैं सहयोग भी कर सकते हैं संत महात्माओं के लिए, क्योंकि इस तरह के घने जंगल में संत महात्मा रह रहे हैं। काफ़ी तप रहता है, काफ़ी तपस्या उनकी रहती है, और उनकी हम सेवा ही कर सकते हैं। सेवा से ही उनका तप का जो थोड़ा सा एक फल होता है वो ले सकते हैं। तो बस वही कोशिश रहती है, और आप लोग को आशीर्वाद दिलाता हूँ और आप लोग को भी दर्शन कराता हूँ। तो आपको जैसा भी लगता हो आप लोग कमेंट के जरिए ज़रूर जय श्री राम तो ज़रूर लिखिए।
तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करके शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको ऐसे ही संत महात्माओं के सात्विक भोजन प्रसादी सत्संग, जंगलों में तपस्या कर रहे, जंगली गुफा में, चिकंदरा में, जहाँ भी रहते हैं उनका दर्शन कराते रहूं और आप तक ये वीडियो पहुंचता रहे। जय श्री राम, जय श्री राधे।